अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार में निकाय चुनाव अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है। बता दें कि आज चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया। 2 बार कानून के तलवार लटकने के बावजूद अब चुनाव संभव है। बहरहाल आपको बता दें कि 18 दिसंबर को चुनाव हो रहा है। बात में कीजिएगा जलपान या कोई काम, पहले कीजिएगा मतदान, क्योंकि आपके मतदान से आपका पसंदीदा उम्मीदवार जीतकर चुनाव के बाद आपके लिए काम करेगा। बहरहाल आपको बता दें कि सभापति प्रत्याशी के रूप में बनमनखी से डॉक्टर प्रियंका खास तौर पर आपके बीच पहुंची है। डॉक्टर प्रियंका स्वास्थ्य सेवा को लेकर तमाम वार्डों में खुद पहुंची और लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई। आपको बता दें कि बनमनखी की बेटी डॉक्टर प्रियंका कांटे की टक्कर में है। नगर निकाय चुनाव है और तमाम प्रत्याशी नए और पुराने भी भाग्य आजमा रहे हैं। इन सब के बीच सरकारी नौकरी छोड़कर पिता के सम्मान और समाज में अपनी पहचान बनाने के आतुर डॉक्टर प्रियंका खुद तमाम सेवाओं के साथ बहरहाल मैदान में है। नगर निकाय चुनाव अब चरम पे है। महज 2 दिन बाद ही नगर निकाय चुनाव संपन्न होना है। आपको बता दें 18 दिसंबर को मतदान होना है। मतदान आपका पसंदीदा उम्मीदवार जीत दर्ज करेगा और नगर निकाय चुनाव की कुर्सी पर बैठेगा। हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका है। आइए जानते हैं क्या कुछ करने वाले हैं। नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है और आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनता से अपील भी कर रहे हैं, तो अब कुछ क्या करेंगे जनता के लिए? मैंने अपने घोषणा पत्र में पहले ही कह रखा है कि मेरे कुछ कार्य हैं जो मैं अगर जीत के जाती हूँ तो उस कार्य को करने की कोशिश करूँगी, जिसमें मेरे घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि मैं ओपन जिम का निर्माण करवाऊँगी, पॉलीक्लिनिक का जहाँ तक हो सके उसके लिए प्रयास करूँगी। ओवर ब्रिज जो हम लोग यहाँ जाम में फंस जाते हैं उसके लिए जो भी उस समस्या का समाधान जिस तरह से हो पाएगा उसके लिए उसको मैं संज्ञान में लूँगी। इसी तरह के कुछ और कार्य हैं। मेरे घोषणा पत्र को आप पूरी तरह से पढ़ेंगे तो वो समझ पाएंगे कि मेरा क्या विजन है, मेरे कार्यकाल का क्या विजन है। अच्छा, एक बताया जाता है कि राजनीतिक काजल की कोठरी होता है, इसमें जो भी कोई आता है उस कोठरी में बेदाग होकर नहीं निकलता है, तो ऐसे में अपना आप को बेदाग कैसे होकर निकलेंगे? बेदाग हो के कैसे निकलेंगे? अच्छा, दाग तभी लगता है जब आपको उस पद से कोई लालच हो। मुझे उस पद से कोई लालच है ही नहीं। मेरा अपना एक पद है जहाँ से मेरा घर द्वार चलता है और वो मेरे लिए काफ़ी है। मेरी कोई मेरा कोई आकांक्षा इतना बड़ा नहीं है कि जो मेरे अपने प्रोफेशन से पूरा नहीं हो पाए। तो इसलिए बेदाग या दाग लगना ये तो वक्त बताएगा, पर मुझे अपने आप पे भरोसा है कि ऊपर वाला कभी मुझे इस दाग से बचा के ही रखेगा। जिस तरह आपके पिता ने समाज सेवा किया और आप एक डॉक्टर भी हैं, तो किस तरह क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनता का कितना समर्थन मिल रहा है, अब क्या कुछ करने वाले हैं आप? जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है मुझे। आप मेरे क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखेंगे कि लोग मुझे भरपूर प्यार दे रहे हैं। उसी प्यार की वजह से तो मेरे अंदर और उत्साह बढ़ रहा है और जीतने की चाहत बढ़ रही है। आज मैं एक क्षेत्र में थी, कहीं ऐसे ही विश्राम कर रही थी तो एक बच्चा पीछे से आया। लोग कह रहे थे कि ये प्रत्याशी जा रहा है, वो प्रत्याशी जा रहा है, तो वो जान नहीं रहा था कि मैं नीचे बैठी हुई हूँ। तो वो कह रहा था मेरे लिए तो दीदी जीती हुई है, प्रियंका दीदी जीती हुई है, अगर कोई और भी जीतता है तो मैं तो अपना समस्या लेके दीदी के पास ही जाऊँगा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो हंसने लगा, अच्छा दीदी आप यहाँ हैं। तो ये देखिए लोग किस तरह से आपको प्यार कर रहे हैं कि आप वो ये सोच ही नहीं रहे हैं कि दीदी जीतेगी या हारेगी, वो मान के बैठे हुए हैं कि उसकी दीदी जीतेगी। तो जब आपको इतना प्यार मिलता है ना तो जीत हार बहुत मायने नहीं रखता है। लोग को फिर क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, उस पर विचार करता रहता है मन। आपके चुनाव प्रचार में एक स्लोगन दिया गया है, मुखौटा नहीं, उसका क्या उदाहरण है? बिल्कुल, आपको लगता है कि मैं किसी की मुखौटा हूँ? मेरा नाम जो है मैं वही हूँ, मैं डॉक्टर प्रियंका हूँ। मैं आपके सामने आज भी खुद हूँ, कल भी खुद रहूँगी।
क्योंकि भगवान ने मुझे समझने की, सोचने की और विचार करने का एक विवेक दिया है। तो मुझे मुखौटा रखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं खुद के लिए पर्याप्त हूँ, इसलिए। लगातार आप क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं, तो ऐसा कोई 3 काम बताएं जो कि इस पे फोकस रहेगा, और क्षेत्र भ्रमण के दरम्यान में क्या कुछ कमियां आपने देखी है? देखिए, मेरा विजन तो ट्रिपल एस ही है। मैं शुरू से कह रही हूँ, मेरा विजन ट्रिपल एस है, जिसमें पहला एस शिक्षा है, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा स्वच्छता है। तो इस तीनों पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जिस पे आपको काम करने में बहुत एफर्ट कर लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत मैन पावर लगेगा। तो देखते हैं मेरे विजन में मैं कितनी सक्सेसफुल होती हूँ, देखते हैं, टाइम बताएगा ये। भ्रमणगी को भ्रष्टाचार से कैसे आप मुक्त करेंगे? भ्रष्टाचार से वही बात है ना कि मेरे ट्रिपल एस में ही सब कुछ छुपा हुआ है। जब लोग शिक्षित होंगे तो खुद ही भ्रष्टाचार जो है वो मिट जाएगा। शिक्षित लोग खुद ये चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी जो हो वो बहुत शांति प्रिय। शिक्षित लोग को पता होता है कि अगर आप उस तरफ जाते हैं तो उस तरफ कितनी गंदगी है, तो लोग उससे बचना चाहते हैं। एक डॉक्टर होने के नाते अब आप जनता की सेवा में आए हुए हैं, तो आगे अगर आप जीत दर्ज करते हैं, किस तरह की आपकी कार्य होगी, क्या कुछ करेंगे और नया? पहला काम क्या होगा जीत दर्ज करने का? मेरा पहला काम यहाँ स्वच्छता देखूंगी। मैं देखती हूँ मैं किस तरह से यहाँ की स्वच्छता पे काम कर पाती हूँ, क्योंकि यहाँ स्वच्छता की कमी है, जो कि थोड़े बहुत एफर्ट से ही ठीक हो जाएगा। तो मेरा पहला काम तो वही होगा। क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो जनता का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आप लोग तो खुद एक बार एनालिसिस कीजिए, फील्ड में जाइए, लोगों के बीच जाइए, लोग से पूछिए कि लोग कितना प्यार दे रहे हैं। मैं कहूँगी तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा सुनने में आपको कि मुझे हर क्षेत्र में, हर जाति, हर धर्म से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने पक्ष के लिए? मेरी जनता से एकमात्र अपील यही है कि अपने मत को पहचानिए, अपना बहुमूल्य मत बहुत सोच समझ कर दीजिए। अगर आप अपना मतदान अच्छे उम्मीदवार को देंगे, मत को अच्छे उम्मीदवार के लिए दान करेंगे, तभी उस पद का गरिमा बना रहेगा और एक अच्छा उम्मीदवार उस पद पर पहुंच पाएगा। तो जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव चिन्ह क्या है, क्या कुछ बताएंगे? मेरा चुनाव चिन्ह कुकर छाप है, जो कि क्रमांक संख्या 6 पे अंकित है। जैसा कि डॉक्टर प्रियंका ने बताया, और ये बनमनखी की बेटी है, और आप लोगों को लगता है कि जनता का सेवक है और जनता के बीच काम करेंगे, तो निश्चित ही अपना पसंदीदा उम्मीदवार को वोट अवश्य करें। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को मतदान होना है, पहले मतदान फिर जलपान, और 20 दिसंबर को मतदान की गणना होनी है और आप भाग्य उदय होना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नगर निकाय चुनाव में आखिरकार कौन बनता है सरताज। आप देखते रहिए न्यूज़ बनमनखी। चुनाव है तो परिणाम भी होंगे, लेकिन इस बार आपको अपनी सूझबूझ से अपने लिए अपने काम करने वाले प्रतिनिधि को चुनना है। चाहे वह सभापति का पद हो, उपसभापति का पद हो, पार्षद हो, आपको अपने लिए काम करने वाले उम्मीदवार, निष्पक्ष छवि और कर्मठ उम्मीदवार को चुनना है। बहरहाल आपको बता दें कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर को लगाकर डॉक्टर प्रियंका खूब चर्चा में रही है। सड़क, स्वास्थ्य, आवास, उन्होंने कहा कि यह उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने अपने कुकर छाप को दिखाकर कहा कि यह सिर्फ कुकर नहीं है, बल्कि उन सभी उम्मीदों को इस कुकर के माध्यम से तैयार होना होगा ताकि समाज में एक बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। आज हम सभापति प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका के आवास पे हैं। जानने की कोशिश करेंगे इस चुनावी माहौल में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है। जिस तरह हम देखते हैं कि शादी ब्याह में भोजन का बनाया जाए या किसी खास कार्यक्रम में भोजन बनाया जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का हलवाई भी बैठे हुए हैं, भोजन भी बनने की तैयारी की जा रही है। साथ ही यहाँ पे जो कार्यकर्ता इनके हैं, समर्थन है, उनके लिए भोजन बनाया जाता है। तो कुछ खास है चुनाव को लेकर, कुछ खास तैयारी भी की जाती है। तो हमारे साथ कुछ समर्थन भी है, आइए उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार डॉक्टर प्रियंका ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर चुनाव ही क्यों चुना। मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी है। मैं डॉक्टर प्रियंका का चाचा हूँ। मैं नोएडा, दिल्ली में रहता हूँ, और क्योंकि मुझे जब जानकारी हुई कि डॉक्टर प्रियंका खड़ी हुई है तो मैं भी दिल्ली से यहाँ आया हूँ उसे सपोर्ट करने के लिए। तो ये करीब 4 दिन मुझे हुआ है। मैं अपने बड़े भैया विजेंद्र चौधरी जी के साथ में भ्रमण किया हूँ,
प्लस कुछ अपने जो हमारे कॉलेज स्कूल के लेवल के जो दोस्त हैं उन लोगों से भी संपर्क स्थापित किया हूँ। तो अपने पूरे पंचायत जो हमारा घर के बगल में ही जो पंचायत है उसी के अंडर हम लोग आते थे, बाद में हम लोग नगर पंचायत में आ गया। अब तो नगर परिषद बन गया है, तो ये बहुत बड़ा एरिया हुआ है। तो हम लोग पूरा भ्रमण किए हैं। तो उसमें मैंने ये देखा कि कैंडिडेट तो जैसे सभापति के पद के लिए डॉक्टर प्रियंका खड़ी हुई है, तो वो तो काफ़ी आगे है ही। लेकिन और मैं लोगों से जानकारी लेना चाहा कि अभी जो जितने 17 कैंडिडेट खड़े हुए हैं उसमें से सर्वोत्तम कौन है। तो सबका कहना है कि जो डॉक्टर प्रियंका है वो जो है एक ग्रेजुएट और गोल्ड मेडलिस्ट जो पीजी कोर्स किया हुआ है वो डॉक्टर है। तो डॉक्टर के रहने से हमारा जो एरिया है बनमनखी क्षेत्र है उसमें लोगों के स्वास्थ्य का जो आज के ज़माने में हेल्थ इज़ वेल्थ, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो बाकी आप सारे कार्य कर सकते हैं। तो लोगों का जो है फर्स्ट चॉइस जो है वो डॉक्टर है। क्योंकि मैं भी पूछता हूँ कि देखिए प्रियंका यदि हार गई तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जो प्रोफेशन है, उनके हस्बैंड भी सर्जन है, बहुत ही अच्छे सर्जन हैं। उन्होंने दिल्ली में भी एक्सपीरियंस है और बनमनखी अनुमंडल में जो अस्पताल है उसमें वो कार्यरत हैं और बहुत ही अच्छे और स्वभाव से भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं जहाँ भी घूमता हूँ मैं लोगों को पूछता हूँ कि यदि आप जो पति पत्नी डॉक्टर हैं और इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं उनको मिस के, जब उन्हें कोई नुकसान नहीं है आपको नुकसान है, आप कभी भी डॉक्टर यदि आप उन्हें जिताते हैं तो जो आप कभी भी रात हो कभी किसी भी टाइम में आप उनका दरवाज़ा यदि खटखटाते हैं कि मेरी पत्नी को कोई बीमारी है, कोई पेट में दर्द है, तो वो इमीडिएटली खोलेंगे। तो वो आपके लिए ही सुविधा होगा, इसलिए उसे ज़रूर जिताएं। मैं यहाँ लोगों से ये आग्रह किया कि ये जो लोकल इलेक्शन हो रहा है इसमें कोई जाति पाति को मत देखिए, कोई पार्टी किस पार्टी से है, किस जाति से है उसको मत देखिए, कौन बेहतरीन, कौन शिक्षित। और जो अभी यहाँ जैसे महिला सीट हो गया है तो इसमें क्या है, ज़्यादातर लोगों के पति ही प्रचार में देखा मैंने। अच्छा, डॉक्टर प्रियंका को कितना समर्थन मिल रहा है जनता का? मैं अभी देख रहा हूँ कि ये थम्पिंग मेजोरिटी से जीतेगी। अभी हो सकता है, जैसा मेरा अनुमान है, मैं दिल्ली रहता हूँ और बहुत तरह के इलेक्शन देखा हूँ, हाँ, तो हम लोग इस तरह, लेकिन जो मैं लोगों का फीडबैक है प्लस जो मेरा खुद भी जो देख रहा हूँ कि इसे रिकॉर्ड तोड़ जो है बहुमत मिलेगा। और लोगों का बीइंग ए डॉक्टर, लोगों का सबसे है कि डॉक्टर फर्स्ट प्रेफरेंस। इनका देख सकते हैं कि जो यहाँ बैनर लगा हुआ है इन पे लिखा हुआ है बनमनखी की बेटी सभापति पद के लिए खड़ी हुई है, मुखौटा नहीं मजबूत नेतृत्व चाहिए। अब 20 दिसंबर को जादू पिटारे से देखना होगा कौन जीत दर्ज करता है और नगर निकाय चुनाव के कुर्सी कमान कौन संभालता है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। जिस तरह देखा जा रहा है कि बनमनखी नवगठित 26 वार्ड बनाया गया है, 30,444 वोटर हैं, तो क्या कुछ लग रहा है आपको? मेरे ख्याल से इस बार एनर्जी वोटर लोगों की बहुत ज़्यादा है और जो हम लोग मार्केट में जा रहे हैं एक लहर सी बनी हुई है, हर एक जगह कुकर छाप बोल रहे हैं। तो हमारे साइड से तो अभी पिछले 3 दिनों से हमारी कोशिश जीतने की नहीं है, क्योंकि जीत तो रहे ही हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कितने मार्जिन से जीतें। क्या लग रहा है कितने वोटों से आप लोग जीत दर्ज करेंगे? अभी जहाँ पे, क्योंकि पहली बार चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, तो हम लोग जब बात कर रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि जितना गैप दिखेगा, हम सेकंड नंबर कौन आ रहा है उसमें और हमारे में हम लोग जीत रहे हैं, दोनों में अंतर कितना आएगा उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। और लग रहा है कि जो दूसरे नंबर पे आएगा वो बहुत कम से कम 3-4 हज़ार वोटों से पीछे चलेगा। अच्छा, आप दीदी के साथ लगातार 26 वार्डों में भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा खास देख रहे हैं दीदी को लेकर? दीदी को लेकर एक क्रेज है आदमी के अंदर, जो दीदी का स्टाइल है, जो दीदी काम करने के लिए अंदर से जो है उत्सुक है बनमनखी की जनता की सेवा करने के लिए। डॉक्टर का काम ही होता है सेवा करना, लेकिन जो उत्साह है वो बहुत अधिक है दीदी के अंदर कि मैं बनमनखी के जनता की सेवा करूं। जिस तरह से बात सामने रखी, पिता के सम्मान के लिए डॉक्टर प्रियंका अपने चुनाव के लिए मैदान में उतरी है। जी बिल्कुल, पिता के सम्मान के लिए उन्होंने अपनी जो है नौकरी को त्यागा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर पिताजी उनके 2 साल से, पिछले 2-3 सालों से और कई सालों से मेहनत कर रहे हैं
महिला सीट हो जाने के कारण जो है मतलब डॉक्टर प्रियंका की मम्मी जी पिछले वर्ष देहांत हो गया था, तो उनको थोड़ी सी उदासी हो गई थी, लेकिन दीदी ने उसकी जो है भरपाई पूरी कर दी। अच्छा, दीदी अगर जीत जाती है तो 5 साल काम करेगी, क्या अपना बैंक बैलेंस बनाएगी, क्या लगता है? बैंक बैलेंस देखिए, कुछ आदमी को जो है बैंक बैलेंस का पड़ा रहता है। दीदी आई है राजनीति में चेंजिंग के लिए। एक होता है कि आप सिर्फ जो है बनमनखी के जो है लोगों को सिर्फ भरोसा दिला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग जीतते हैं, राजनीति होगा या विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा और ज़बरदस्त विकास होगा। पैसे के लिए हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने नाम को, अपने जो है दादाओं के नाम को ऊपर ले जाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों के परिवार का राजनीतिक इतिहास तो नहीं है। अगर राजनीति में आ रहे हैं तो बदलाव के लिए आ रहे हैं। राजनीति को पूरी तरह बदल देना है, भ्रष्टाचार को पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। क्या लगता है बनमनखी को स्वच्छ और सुंदर बनाने की प्रयास होगी? बिल्कुल, बहुत सारा प्लान जो है एग्जीक्यूट है, सारा घोषणा पत्र तैयार है, सब कुछ एकदम हम लोग लाइन अप कर चुके हैं। 20 तारीख को बनमनखी की जनता जो है हम लोगों को सभापति बनाने जा रही है। 18 दिसंबर को मतदान होना है, पहले मतदान फिर जलपान अवश्य करें। अब देखना होगा कि 20 दिसंबर को, 18 दिसंबर को मतदान के बाद 20 दिसंबर के जादुई पिटारा से किसके भाग्य का सितारा उदय होता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अनुभवी आंखें, दिखाएंगे सच और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहे अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब